नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजों पर। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर फिर से तंज कसा। सीएम साय ने कहा कि जितने वोट से बीजेपी जीती है, कांग्रेस को उतने वोट भी नहीं मिले हैं। रायपुर दक्षिण का चुनाव वाकई में बहुत ही दिलचस्प रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर सेंधमारी की भरपूर कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जितने वोट से बीजेपी जीती है, उतने वोट भी कांग्रेस के खाते में नहीं गए हैं। और इसको लेकर एक बार फिर से सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। और आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर भी पोस्टर वार के जरिए भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया। तो हाल ही में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए और यहां पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। एक बार फिर से बीजेपी का परचम इस सीट पर लहराया है। जितना वोट कांग्रेस नहीं पाए, उससे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है और हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी 46,000 से मतलब जीते हैं। ये बड़ी शानदार जीत है और ये हमारी सरकार का सुशासन की जीत है। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी की नियुक्ति पर सीएम साय ने कहा कि समय आने पर यहां भी डीजीपी की नियुक्ति होगी, अभी उनका कार्यकाल खत्म होने में समय है। मध्य प्रदेश में आज डीजीपी की नियुक्ति हुई है, छत्तीसगढ़ में भी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस संदर्भ में क्या कुछ है? अब बिल्कुल उस समय आने पर यहाँ भी डीजीपी, अभी तो डीजीपी का कार्यकाल चल ही रहा है। जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ भी कोई नए डीजीपी होगा। खबर सुकमा से है, जहां पर जिले के चिंतलनार इलाके के नए कैंप रायगुड़ा के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में डीआरजी का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान का नाम पोडियम विनोद बताया जा रहा है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। पैर में गंभीर चोट आई है। जवान की हालत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन पैर में चोट के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर सुकमा से आपको दे रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, क्या स्थिति अभी जवान की? आपको बता दूं कि जवान की स्थिति खतरे से बाहर है और जवान का पैर जो है प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया था, जिससे पैर में काफी जख्म है। और लेकिन फिलहाल जो है जवान की स्थिति खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। वहीं आसपास जब ये ऑपरेशन किया गया तो 2 और आईडी जवानों को मिली है और दोनों आईडी को सुरक्षित ढंग से मीडिया टीम की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया है। लगातार कैंप के आसपास में किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही सुकमा जिले का अति संवेदनशील इलाका है रायगुड़ा, जहाँ कैंप स्थापित किया गया है। ये माओवादियों का कोर वाला इलाका है, जहाँ पर माओवादियों की सबसे खतरनाक बटालियन इस इलाके में तैनात है। वहां पर जवानों का कैंप खोला गया और लगातार जो है जवानों का मनोबल गिराने के लिए नक्सली प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि 3 दिन पहले जो एक मुठभेड़ हुई थी सुकमा जिले के बेटी इलाके में, जहाँ पर जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। उसके बाद जो है लगातार नक्सली इस तरह से जो है आईडी के माध्यम से जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार नक्सली कर रहे हैं। और एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। पैर में उसकी चोट आई है, हालांकि जान खतरे से बाहर है। अंबिकापुर में खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। धान के खेत में लाश मिली है। लाश करीब 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम, जहां मणिपुर थाना क्षेत्र के मेंड्रा कला का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। धान के खेत में लाश मिली है। लाश करीब 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, किसकी लाश है, कैसे यहां पर शव पहुंचा, कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए किसकी लाश है ये तो पता नहीं चला है, लेकिन फसल पकने के बाद जब जो खेत का मालिक था वो धान काटने पहुंचा था सुबह, और जैसे ही वो वहां पर खेत की कटाई करने वाला था उसी समय बदबू आया और जाके पास में जाके देखा तो एक लाश थी, और लाश देखने के बाद वो हड़बड़ा गया और आसपास लोगों को सूचना दिया सरपंच के माध्यम से। मणिपुर चूंकि ये चौकी इलाके का मामला था मेंढरा कला का, तो वो तुरंत ही मेंढरा कला थाने में सूचित किया गया। फोरेंसिक की टीम अभी पहुंची है। बताया जा रहा है कि 1 महीना पुराना ये शव है, और अभी कुछ भी कहना अभी कैसे तो यहाँ पहुंचा, या हत्या है या फिर खुदकुशी, सारे मामलों पर अभी बारीकी से फोरेंसिक और पुलिस की टीम जांच कर रही है। जी, पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से लाश मिली है, और जाहिर सी बात है कि हड़कंप की स्थिति खेत मालिक में हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। जांजगीर चांपा में घर में बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई थी। 70 साल की बुधनी बाई घर में सो रही थी और आग लगने से कच्चा मकान भी पूरा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। नवगढ़ थाना क्षेत्र के सिमरा गांव की पूरी घटना बताई गई है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां घर में बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई थी। 70 साल की बुधनी बाई घर में सो रही थी। संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जी, कच्ची मकान में देर रात जब 70 वर्षीय बुधनी बाई सो रही थी उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुई और इस दौरान घर में आग लगी। क्योंकि कच्चे और खपरेल की मकान थी इसलिए आग बुझ गई और ग्रामीणों के सूचना से फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू तो पा लेगी। जब तक लेकिन बुधनी बाई की मौत हो चुकी थी और वो खाट में सोए सोए पूरा जलकर खाक हो गई और पूरी तरह से घर भी जल गई है। और पुलिस सभी पहलू पर जांच करे, आखिर शॉर्ट सर्किट हुई कैसे या फिर कोई अन्य पहलू है जिसके वजह से आग लगी है। फिलहाल पुलिस द्वारा यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप लगातार बने रहिए कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस तरीके से घर में महिला अकेली थी, जिंदा जल गई, और ये पूरी घटना सामने आने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। जांजगीर चांपा से एक और खबर है, जहां नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 4,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की आरोप लगे हैं। झारखंड में एससीसीएल में सहायक ग्रेड 3 के पद पर नौकरी लगने पर झांसा दिया गया था, नौकरी लगाने का झांसा दिया गया था। आरोपी भरत केवट ने पीड़ित कन्हैया लाल जायसवाल को एससीसीएल में जान पहचान से नौकरी लगाने का झांसा दिया। पीड़ित कन्हैया जायसवाल ने चेक के जरिए 4,50,000 रुपए दिए थे। आरोपी भारत केवट को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुष्मा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर जांजगीर चांपा से, नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 4,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। एससीसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई। संवाददाता कैलाश कश्यप लगातार जुड़े। कैलाश, 4,50,000 की ठगी का मामला सामने आ रहा है, पूरा घटनाक्रम बताइए। जी, जांजगीर चांपा में देखा जा रहा है कि लगातार नौकरी लगाने के नाम से ठगी हो रही है और ठगी के कई ऐसे मामले आए हैं। उसके बाद भी लगातार हर हफ्ते एक ऐसा रिपोर्ट दर्ज हो रही है कि हम नौकरी लगाने के झांसा के शिकार हो गए और हमारे लाखों रुपए की गाड़ी कमाई जो है गर्द में चले गए हैं। कई आरोपी अब तक जेल जा चुके हैं और इसी तरह की झारखंड में एससीसीएल में सहायक ग्रेड 3 में नौकरी लगाने के नाम पर 4,50,000 रुपए का धोखाधड़ी हुआ है और आरोपी भरत केवट को प्रार्थी के रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर इस मामले की जांच चल रही है। सिवनी थाना क्षेत्र के तुष्मा गांव का मामला बताया जा रहा है और इस तरह के लगातार मामले होने के बाद जो है पुलिस भी काफी परेशान है। हर हफ्ते इस तरह के मामला आते हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ठगी जैसे घटना जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लोग जागरूक भी नहीं हो रहे हैं। आखिर इस तरह के झांसा में आकर अपने गाड़ी कमाए और नौकरी के लालच में उन लोग भी अपने लाखों रुपए लुटा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए, बिल्कुल भी इस तरीके की झांसे में नहीं आना है जहां पर लोग ये बोलें कि आपकी जान पहचान है और नौकरी लगवा दी जाएगी। और ये मामला सामने आया है, हालांकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही तो उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। आरोपी हिस्ट्री शीटर गौस खान का पुलिस ने जुलूस निकाला। लूट के आरोप में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर का पुलिस ने जुलूस निकाला। एंटी साइबर यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अपराध करना पाप है, पुलिस सवारी बाप है, ये कहलवाया गया और पूरे गली चौक चौराहों से जुलूस आरोपी का निकाला गया। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है।
अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। तो देखिए नारा लगवाया गया कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। हिस्ट्री शीटर गौस खान है ये, जिसका जुलूस निकाला गया है। धमतरी से खबर है, जहां बदमाशों ने सहायक आरक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। हमला कर सहायक आरक्षक से नकदी लूट ली गई। 3 बदमाश स्कूटी पर आए थे और अस्पताल में इलाज के बाद घायल आरक्षक को छुट्टी दे दी गई। हालांकि पूरी घटना वाकई में हैरान करने वाली है, क्योंकि आम लोगों के साथ तो लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने आ ही रही थी, लेकिन इस बार सहायक आरक्षक को निशाना बनाया गया है। और जब आरक्षक ही सुरक्षित नहीं है इलाके में, तो जरा सोचिए कि आम जनता का क्या होगा। 3 लोग स्कूटी से सवार होकर आए थे। कट्टे के दम पर आरक्षक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस दौरान जो आरक्षक है वो कुछ जख्मी भी हुआ है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आरक्षक को छुट्टी दे दी गई। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नवरंगपुर वाइल्ड लाइफ और उदंती सीता नदी एंटी पोचिंग टीम ने कार्रवाई की है। ओडिशा डीआरआई भी कार्रवाई में शामिल रही, जहां तस्कर खाल को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, तेंदुए की खाल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। नवरंगपुर वाइल्ड लाइफ और उदंती सीता नदी एंटी पोचिंग टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ओडिशा डीआरआई भी कार्रवाई में शामिल रही हैं। तस्कर खाल को बेचने की फिराक में थे। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी आरोपियों की अभी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने डाक विभाग के 2 घूसखोर अफसरों को गिरफ्तार कर लिया है। डाक विभाग के एक मेल ओवरसियर राजेश पटेल और उपमंडल डाक निरीक्षक विनीता मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को 37,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 60,000 की रिश्वत की मांग की थी। आरोपियों के घर और ऑफिस में कार्रवाई चल रही है। बलौदाबाजार के डाकघर का ये पूरा मामला सामने आया है। जिले के देव सुंदरा डाकघर में दोनों अधिकारी तैनात हैं। बड़ी जानकारी है छत्तीसगढ़ से, जहां सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने डाक विभाग के 2 घूसखोर अफसरों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर रायपुर से, जहां चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट बदलने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बार बार चालान आने पर आरोपी ने गाड़ी का नंबर प्लेट ही बदल दिया। सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट बदलने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। इसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बार बार चालान आ रहा था और इसके चलते आरोपी ने अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट ही बदल दिया। पुलिस ने लगातार खोजबीन की और उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन के बाद ही खुलासा हुआ है। सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। जगदलपुर नगर निगम में महापौर निधि भ्रष्टाचार के मामले में महापौर सड़कों पर उतरी और साथ में उनकी एमआईसी की टीम भी मौजूद रही। महापौर ने वार्डों में सड़क नहीं बनने के सवालों का जवाब दिया। साथ ही महापौर निधि से बनी सड़कों को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर आई थी, इसलिए कांग्रेसी अब झूठ आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के पहले ही कांग्रेस संगठन में उथल पुथल होने लगी है। अब जनता बताएगी किसने कहां भ्रष्टाचार किया है। इधर कांग्रेस ने कहा कि महापौर झूठ बोल रही है और चुनाव में उनके पास कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई ऐसे विषय नहीं है कि जिसको लेकर आगे वो चुनाव में आगे बढ़े। तो चूंकि मैं उनके बीच से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ, तो सिर्फ एक ही बिंदु है उनके पास, महापौर सफीरा साहू। इसलिए महापौर के ही पीछे उन लोग लगातार लगे हुए हैं। और जिस तरीके से आज जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ उन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि अशोक जैन से डॉक्टर रेवती राव तक, तो आज खुद डॉक्टर रेवती राव मैडम मेरे साथ पीछे खड़ी हुई हैं और आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकते हैं। इस वार्ड में सड़क बनना है, वो जानकारी भी उनके ही कर्मचारियों ने दी है और वो सत्यापित कॉपी है। सत्य कभी झूठ नहीं बोलता, जो कॉपी है वो है। और महापौर अपने आप को, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए अनर्गल तरीके से गलत जगह आपको दिखाकर
वो दिग्भ्रमित कर रही है, वहाँ पर अपने कर्मों से बचेगी नहीं, उसे सजा जरूर होगी। और दुर्ग से खबर है, शातिर बदमाश अमित जोश की मदद करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को दादर हवेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एनकाउंटर में मारे गए अमित जोश और उसके एक साथी को अपने घर में छिपाकर रखा था। आरोपी ने करीब एक सप्ताह तक अमित जोश को अपने घर में छिपाकर रखा था। भिलाई नगर थाने और एसीसीयू ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां शातिर बदमाश अमित जोश की मदद करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को दादर हवेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एनकाउंटर में मारे गए अमित जोश और उसके एक साथी को अपने घर में छिपाकर रखा था। आरोपी ने करीब एक सप्ताह तक अमित जोश को अपने घर में छिपाकर रखा था। भिलाई नगर थाने और एसीसीयू ने यह कार्रवाई की है। अंबिकापुर में 1 लाख की ठगी करने वाला फरार ठग पिकअप चालक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पिकअप गिरवी रखने का झांसा देकर खाते में डलवाए 1 लाख रुपए नगद के रूप में पैसे लौटाने का झांसा दिया गया। बिना पैसे दिए फरार हुआ आरोपी, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां 1 लाख की ठगी करने वाला फरार हुआ और जो ठग पिकअप चालक है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पिकअप गिरवी रखने का झांसा देकर खाते में इसने 1 लाख रुपए डलवाए। नगद के रूप में पैसे लौटाने का इसने झांसा दिया था और बिना पैसे दिए फरार हो गया आरोपी। बलरामपुर में लोन की राशि गबन करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी पर गबन का आरोप लगा है। आरोपी गबन के मामले में कई महीनों से फरार चल रहा था। कई लोगों के 35 लाख रुपए लेकर हो गए थे फरार और आरोपी को शिव प्रसाद नगर से गिरफ्तार किया गया। वाड्रफनगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं बीजापुर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों ठगने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से इसने रुपए लिए थे। तकरीबन 38 लाख रुपए से ज्यादा की राशि इसने ठगी थी। आरोपी को रायपुर संतोषी नगर से गिरफ्तार किया गया है। धर्मगढ़ थाना में आरोपी के खिलाफ की लिखित शिकायत की गई और अब जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से 38 लाख रुपए पुलिस ने लिए और फरार हो गया था। लगातार इसकी तलाश की गई और आखिरकार अब इस ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग में एक बार फिर से युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। दरअसल बिटकॉइन के झांसे में आकर युवक ठगी का शिकार हो गया। आरोपी ने युवक से 78,000 रुपए ठग लिए। ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर आरोपियों ने 78,000 रुपए ठग लिए। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से ऑनलाइन ठगी का मामला है। बिटकॉइन के झांसे में आकर 78,000 रुपए युवक ने लुटा दिए। बलौदाबाजार में चोरों ने दुकान से लाखों के जेवर पार कर लिए। भाटापारा इलाके में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरों ने धावा बोलकर दरवाजे की कुंडी तोड़कर चांदी के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। भाटापारा शहर थाना से कुछ ही दूर पर है ये दुकान, जहां पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खबर बलौदाबाजार से आपको दे रहे हैं, जहां चोरों ने दुकान से लाखों के जेवर पार कर दिए। वहीं पेंड्रा में गांव के एक अस्पताल में ताला लगने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। बैगा गांव में अस्पताल नहीं खुलने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। मैकल पर्वत की तराई में बसे चुकती पानी पंचायत के अस्पताल में आए दिन ताला लगा रहता है। ग्रामीण प्राइवेट डॉक्टर या 10 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। रख रखाव नहीं होने से अस्पताल परिसर जर्जर हो चुका है और इसके चलते यहाँ पर ताला लटका रहता है और ये बड़ी परेशानी ग्रामीणों के लिए बन चुका है।
रायपुर से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट में कर्मचारी की आत्महत्या के केस ने फिर से तूल पकड़ लिया है। लिपिक संघ के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि जिन अधिकारियों के सुसाइड नोट में नाम है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मामले की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी ने सुसाइड किया था। डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। कर्मचारी संघ ने न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां कलेक्ट्रेट में कर्मचारी की आत्महत्या के केस ने फिर से तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,76,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अब तक राज्य के करीब 1,44,000 से ज्यादा किसानों ने बेचा धान। अब तक किसानों को 1288 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक होगी। कुल 27,68,000 किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद होने का अनुमान जताया गया है। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने नवनियुक्त डीजीपी कैलाश मकवाना को बधाई दी है। कैलाश मकवाना के घर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। और ये देखिए, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। ये भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नवनियुक्त डीजीपी को बधाई देने के लिए कैलाश मकवाना के घर पहुंचे हैं डीजीपी सुधीर, और इस दौरान की जो तस्वीर है वो आपके सामने है, जब डीजीपी सुधीर सक्सेना बधाई देने पहुंचे हैं कैलाश मकवाना को, और नवनियुक्त डीजीपी को बधाई देते हुए ये तस्वीर सामने आई है। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजों पर सीएम